अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तारा इकराम। आज हम बात करेंगे विंटर ब्लू की। विंटर ब्लू का लफ्ज़ हम अक्सर सुनते हैं और सर्दियों में अक्सर लोग इसकी बहुत शिकायत करते हैं। विंटर ब्लू क्या होता है? विंटर ब्लू एक उस कंडीशन को या उस कैफियत को कहा जाता है जब सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं या सर्दी बहुत बिल्कुल अपनी इनिशियल स्टेज पर होती है, उसी वक्त से और पूरी सर्दियों के दौरान लोग शिकायत करते हैं कि उनका मूड बहुत ख़राब रहता है। या वो शिकायत नहीं भी करते तो हम अक्सर बहुत सारे लोगों में ये चीज़ नोटिस करते हैं कि उनका मूड नॉर्मल जैसे वो रहा करते थे उससे थोड़ा सा हट गया है, ख़राब हो गया है। वो थोड़े से डिप्रेसिव मोड में चले गए हैं। समटाइम्स बहुत ज़्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है उनका, जो आमतौर पर आप उसको कह सकते हैं कि फिर वो एक मेंटल कंडीशन में उसको शुमार किया जाने लगता है या थोड़ा सा नफसियाती मसला हो जाता है। ये है क्या, और क्या इसकी वाकई कोई हकीकत है या सिर्फ एक बस कोई भी जो हम कहते हैं तुम्हें तो नफसियाती तौर पर ये महसूस हो रहा है, क्या ये सिर्फ ऐसे ही है? तो इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। होता ये है कि ये बिल्कुल, पहले तो बता दूं कि लोगों का वहम नहीं होता या बस ऐसी उनकी सोच नहीं होती कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। ये रियल सेंस में अब जब साइंस ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है तो पता लगा है कि ये सिर्फ एक वहम या बस एक ख्याल नहीं है। ये वाकई एक कंडीशन है, एक मेंटल कंडीशन है। ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो थोड़े से वैसे भी थोड़े से आइसोलेटेड रहना पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा उनके बाहर उनका आना जाना नहीं होता, बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटीज़ नहीं होती, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने में आती है। विंटर ब्लू को एक साइंस ने जो नाम दिया है वो है सीजनल इफ़ेक्ट डिसऑर्डर, यानी कि सैड, SAD, सैड। और इसको वैसे भी देखें तो एक ये इस डिसऑर्डर में जो इंसान मुब्तला होता है वो एक तो थोड़ी सी सैड कंडीशन में भी चला जाता है। इससे भी ये लफ्ज़ जो है ये एसोसिएट कर रहा है। इसमें क्या होता है कि जब दिन छोटे होने शुरू होते हैं और लाइट जितनी हमें रेगुलर मिलती है वो कम मिलनी शुरू होती है, तो जैसे आम हालात में ब्रेन हमें सिग्नल देता है और केमिकल ऐसे रिलीज़ होते हैं जो हमें पूरा दिन एक्टिव रखते हैं, और ये सिग्नल्स और ये केमिकल्स उसी सूरत में रिलीज़ हो रहे होते हैं जब रोशनी होती है, सूरज की रोशनी होती है, या आम तौर पर एक दिन बड़े होते हैं और हमें जो लाइट मिलने का जो पीरियड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। उसमें हमें लाइट मिल रही है और हमारा मूड अच्छा है। इन लोगों में ये होता है कि जैसे जैसे लाइट कम होती है तो हमारी बॉडी वो सिग्नल देने कम कर देती है, बल्कि वो हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं जो हमें सुलाते हैं, जो हमें थोड़ा सा नींद में ले जाते हैं, गुनूदी में ले जाते हैं, जिसको मेलेटोनिन कहा जाता है। ये हार्मोन सिर्फ लाइट के कम होने की सूरत में ही रिलीज़ होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप सोएं तो थोड़ी सी लाइट डिम करके सोएं ताकि ये ठीक तरीके से प्रोड्यूस हो मेलेटोनिन और आपको अच्छी नींद आए। खैर, तो ये जब ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है तो आदमी थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं कि वो थोड़ा सा डिप्रेसिव मूड में चला जाता है। जैसे जैसे शाम होती है, अक्सर लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि जी सर्दियों की शामें बड़ी बुरी होती हैं, सर्दियों की शाम में बहुत तकलीफ़ होती है। तो जैसे जैसे शाम होनी शुरू होती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं। जो काम वो पहले, जिन एक्टिविटीज़ को वो पहले एंजॉय करते थे उसको छोड़ देते हैं, आइसोलेटेड ज़्यादा हो जाते हैं। उदासी, जिसको हम कह सकते हैं, उदासी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तारी रहने लगती है, और कभी कभी बहुत एक्यूट डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। लोगों से जल्दी इरिटेट होने लगते हैं, जल्दी उनका मूड लोगों से ख़राब रहने लगता है। इसकी वजह सिर्फ लाइट का कम होना है। और वो ममालिक, हमारे यहाँ तो फिर भी इतना ये लफ्ज़ कम सुनने में आता है, लेकिन वो ममालिक जिनमें बहुत जल्दी शाम हो जाती है, हमारे मुल्क से ज़्यादा भी सर्दियों में बहुत जल्दी सूरज गुरूब होने लगता है, उनमें ये चीज़ बहुत, अमेरिका, कनाडा और इस तरह के बहुत सारे ममालिक मगरबी, या जिन ममालिक में कुछ ममालिक तो ऐसे हैं जिनमें बहुत तवील रात हो जाती है और सूरज बहुत ही कम वक्त के लिए निकलता है, वहाँ विंटर ब्लू या सर्दियों की उदासी या सीजनल इफ़ेक्ट डिसऑर्डर जो है सैड, वो बहुत ज़्यादा सुनने में आता है। अब इसके लिए क्या किया जा सकता है? वैसे तो ये अपने आप ही जब
سیزن دوبارہ چینج ہوتا ہے، دوبارہ بہار آنی شروع ہوتی ہے، گرمیاں آنی شروع ہوتی ہیں، دن دوبارہ بڑے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ آٹومیٹکلی ہمارا موڈ جو ہے یا ان لوگوں کا موڈ جو ہے وہ نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اوبویسلی کہ یہ مناسب بات نہیں ہے کہ سال میں جن ممالک میں زیادہ سردی رہتی ہے تو آپ کے سال کے 4 یا 5 مہینے جو ہیں وہ ایک ایسے موڈ میں گزر جا رہے ہیں جو بہت ہی زیادہ ڈپریسو ہے، جو آپ کو بھی پریشان کر رہا ہے، لوگوں کو بھی پریشان کر رہا ہے. یا ایون پاکستان میں بھی یا ایشیائی ممالک میں بھی 2 سے 3 مہینے تو سردی رہتی رہتی، تو اس میں بھی یا دن چھوٹے رہتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی مناسب بات نہیں ہوتی کہ آپ یہ سوچ کے کہ میں آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جاؤں گا اور آپ ایسے موڈ میں رہیں. تو اس کے لیے مغربی ممالک میں تو یہ کیا جاتا ہے کہ لائٹ تھیراپی دی جاتی ہے. اس میں باقاعدہ ایک آپ کو ایک باکس ایسا ہوتا ہے جس میں ایک آدھے گھنٹے آپ کو صبح، آدھے گھنٹے شام آپ اس میں تیز لائٹ میں بیٹھتے ہیں، جو کہ آبویسلی آرٹیفیشیل لائٹ ہوتی ہے. ظاہر ہے ہمارے اس طرح کی تھیراپیز اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اور خود سے ان چیزوں کو کرنا بھی مناسب نہیں ہوتا بغیر کسی پراپر گائیڈنس کے. تو اپنے آپ کو جتنا بھی صبح آپ تھوڑا جلدی اٹھ جائیں، ایسے لوگ جن کو یہ مرض ہے وہ لوگ تھوڑا جلدی اٹھیں اور سورج کی روشنی زیادہ سے زیادہ اس میں رہیں، کیونکہ آبویسلی سردیاں ہیں تو آپ کو دھوپ زیادہ پریشان بھی نہیں کرتی ہے. زیادہ سے زیادہ ٹائم ایسے جگہ پہ گزاریں جہاں آپ کو روشنی ملے، دھوپ ملے. اور دن کا ٹائم جس میں شام زیادہ جلدی ہو گئی ہے، تھوڑی کوشش کریں کہ آپ کے کمرے میں لائٹ زیادہ ہو، آپ ایسی جگہوں پہ زیادہ وقت نہ گزاریں جہاں اندھیرا ہو. لائٹ کا اس پہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ بہت ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ جو ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تمہارا بس ایسے تمہارا وہم ہے کہ سردیاں آئی ہو تم نے یہ بات شروع کر دی. ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ واقعی ایک ڈس آرڈر ہے، ایک پرابلم ہے، ایک ایشو ہے جو لوگوں کے ساتھ عام طور پر سردیوں میں پیدا ہو جاتا ہے. تو اس کو پلیز بہت لائٹ نہ لیجیے، خود بھی اور لوگ جو ہمارے اطراف لوگ ہیں جو یہ اس چیز کی شکایت کر رہے ہیں اس کو بھی بہت زیادہ لائٹ مت لیجیے. ان کی بھی تھوڑی سی بات، ان کے بھی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ان کے ایشو کو حل کرنے کی کوشش کیجیے، ان کی ہیلپ کیجیے، اور خود بھی اس سے نکلنے کی کوشش کیجیے اگر ہم خود دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے. کیونکہ سال کے 3 مہینے یا 5 مہینے ڈپریسو موڈ میں رہنا کوئی سمجھداری کی بات نہیں. تو یہ بہت چھوٹا سا ایک ایشو تھا جو بہت میں آج کل سننے میں آتا ہے کہ جس سردیاں آ رہی ہیں تو ایسے ہو رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں تو میرا موڈ خراب ہو جاتا ہے، سردیوں میں میرے ساتھ ایسا ہونے لگتا ہے، جیسے ہی سن سیٹ کا ٹائم آتا ہے میرے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے، اور سردیوں کی شامیں بڑی اداس ہیں. ایسے لوگوں کے لیے واقعی سردیوں کی شامیں اداس ہوتی ہیں. تو پلیز اس پہ اپنی بھی ہیلپ کیجیے اور لوگوں کی بھی ہیلپ کیجیے. پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.